नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा। हमारे साथ हैं असित नाथ तिवारी। इन्होंने एक ऐसा बम फोड़ दिया है जिसकी गूंज दिल्ली तक चली गई है और अब हम इनसे जानेंगे कि क्या आधार है। इन्होंने बड़ा आरोप लगा दिया है तेजस्वी यादव पर। कहा है कि तेजस्वी यादव की भारतीय जनता पार्टी के साथ डील हो गई है। इतना बड़ा आरोप आपने असित नाथ तिवारी जी लगा दिया, क्या आधार है इसका? नहीं, मैंने ये आरोप नहीं लगाया। मैंने बस ये कहा कि जन सुराज के लोगों ने ये आरोप लगाए और सिर्फ आरोप नहीं लगाए, जनता के बीच, बांकीपुर के मतदाताओं के बीच इसे स्थापित कर दिया और राजद की तरफ से इसकी काट के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए। बांकीपुर का उपचुनाव आप सबने देखा, जिस तरह से लड़ा गया आधे अधूरे मन से। हम यहाँ गठबंधन के साथी हैं, ठीक है। बिहार में आरजेडी एक प्रमुख घटक दल है, उस गठबंधन बड़ा भाई है। हाँ, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर हम बड़े भाई हैं उस गठबंधन। हमारा धर्म है उस गठबंधन की रक्षा करना, हमारा धर्म है उस गठबंधन की गरिमा को बचाए रखना। हमें अपेक्षा थी कि उम्मीदवार के चयन के समय गठबंधन के सभी सिर्फ हमसे नहीं, सभी सहयोगी दलों से बात की जाती। हमें अपेक्षा थी कि जब उम्मीदवार की घोषणा हो गई उसके बाद सभी सहयोगी दलों का साथ लेकर चुनाव लड़ा जाता। आपको जानकर हैरानी होगी कि कोई समन्वय राजद की तरफ से स्थापित नहीं किया गया गठबंधन के किसी भी दल से। हाँ, हम लोग गए, हम लोग इसलिए गए क्योंकि गठबंधन है, गए। हमारे लोग चुनाव प्रचार में गए, हमारे लोग नॉमिनेशन में गए, हम बाकी गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं उनके लोग भी चुनाव प्रचार में गए। लेकिन जो एक समन्वय होना चाहिए था नेतृत्व से, वो समन्वय नहीं दिखा। आपने देखा होगा तेजस्वी जी के रोड शो में भी गठबंधन के सहयोगी दल नहीं दिखे, जबकि उनकी तरफ से सारे लोग एक साथ दिखते थे। नीतीश जी का बाकायदा वीडियो जारी करवाया और जनसुराज ने जो एक अफवाह फैला दी कि भाजपा से तेजस्वी जी ने कोई डील कर ली है, इसका बहुत बड़ा असर इस चुनाव में दिखा है। राजद हमारा सहयोगी दल है, उसकी चिंता हमें है। इसलिए बस मेरा ये आग्रह है कि तेजस्वी जी को आगे आकर इस पर काम करना चाहिए, गठबंधन में समन्वय मजबूत करना चाहिए, सहयोगी दलों का सम्मान करना चाहिए। जब आपने कह दिया कि राष्ट्रीय जनता दल के अंदर से अब ये आवाजें उठ रही है कि क्या तेजस्वी यादव अघोषित डील में चले गए हैं, तब फिर तो बड़ा बड़ा आरोप हो गया। आप साथी हैं ना? आप तो लोगों के बीच जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं। बांकीपुर के चुनाव के दौरान जो रिएक्शन आए, जो आरजेडी के वर्कर्स के रिएक्शन है, तो जो जनसुराज ने अफवाह फैलाई है, इसका असर उनके बीच भी देखने को मिला। वो लोग भी इस बात की चर्चा कर रहे थे कि लग रहा है ऐसा कुछ हो गया है। ये खतरनाक है आरजेडी के लिए, ये खतरनाक है पूरे गठबंधन के लिए। इसलिए इस पर स्पष्ट राय बननी चाहिए और इस पर तेजस्वी जी को मुखर रूप से बोलना चाहिए, अपने कार्यकर्ताओं के बीच जाके, लोगों के बीच जाके। कहां से ये बात आ रही है कि तेजस्वी यादव और भारतीय जनता पार्टी के बीच एक हिडन डील हो गई है? क्योंकि आपने जैसा कहा वो हम लोग भी सुन रहे हैं। जब हम राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, वे बुझे बुझे शब्दों में ऐसी बातें मरमरिंग सुनाई पड़ रही है। तो ये आरोप नहीं है, कर रहे हैं लोग, यही मैं कह रहा हूं। तो ये कितना खतरनाक है कि आप जिससे लड़ रहे हैं, जिसकी आपसे लड़ाई है, भारतीय जनता पार्टी को आपको चुनौती देना है, और उसी के खिलाफ आम कार्यकर्ता में, आम जनता में मरमरिंग है ऐसी दबी जुबान से कि लगता है कोई हिडन डील हो। वही मैं कह रहा हूँ। प्रोपेगेंडा पाठशाला के प्राचार्य हैं प्रशांत किशोर, और उन्होंने ये अफवाह हर जगह फैलाई। ठीक है, राजनीति में लोग छल कपट करते हैं, राजनीति में लोग दांव पेच करते हैं, तो उसका जवाब भी तो दिया जाता है। जवाब क्यों नहीं दिया गया? क्यों उन्हें भरपूर मौका दिया गया ये बात स्थापित करने के लिए? उन्हें पूरा मौका दे दिया गया कि आप ये बात स्थापित कीजिए, और उन्होंने इस बात को मतदाताओं के बीच स्थापित कर दिया। और राजद की तरफ से पूरी चुप्पी रही इस मामले में। ये संदिग्ध है राजद की चुप्पी। नहीं तो ये भी कहा जा रहा है ना कि तेजस्वी यादव को ये कहकर डराया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि अगर आपने बहुत ज्यादा मुखर होकर विरोध किया तो आपकी संपत्ति को नुकसान पहुंच सकता है और आपको भी कानूनी पचड़े में लालू प्रसाद यादव की तरफ फंसाया जा सकता है। आप वही बात बोल रहे हैं जो प्रशांत किशोर बोल रहे हैं लोगों के बीच। इसका मतलब आपने ये बात कहीं सुनी? ये बात फैलाई, मैंने क्या कहा, ये बात फैलाई ही प्रोपेगेंडा पाठशाला के प्राचार्य प्रशांत किशोर ने।
तो इस प्रोपगेंडा के खिलाफ आप आइएगा ना सामने। तेजस्वी जी को आना चाहिए था ना सामने, राजद को आना चाहिए था ना सामने। क्यों नहीं ये लोग सामने आए? तकलीफ इस बात से है, आप हमारे सहयोगी हैं, आप पर आरोप लगते हैं तो हमें दुख होता है, और आप अपने आरोपों के खिलाफ जब खड़े नहीं होते हैं तो उससे अधिक दुख होता है। तो अब क्या, जनता का भरोसा अगर एक बार दरकने लगता है तो फिर वो बड़ी मुसीबत हो जाती है, फिर वो दरकता चला जाता है। तेजस्वी यादव को अगर भारतीय जनता पार्टी से यहाँ मुकाबला करना है तो इस भरोसे को दरकने से रोकना पड़ेगा। दीपक भाई, आरजेडी के बारे में आप सब भी जानते हैं, आरजेडी के लोग भी क्लेम करते हैं कि भाई उनका एक समीकरण है MY। हालांकि ये कोई आधिकारिक समीकरण नहीं होता किसी भी पार्टी का कुछ भी, लेकिन चलिए लोगों में एक है धारणा कि MY है। अगर इसमें 20%, 30% ही कोई दूसरा डेंट मार ले, इसमें से हिस्सेदारी ले ले, कितना बड़ा नुकसान है उनका। और ये सिर्फ उनका नुकसान नहीं है, ये पूरे गठबंधन का नुकसान है। हम इसीलिए उनको आगाह कर रहे हैं, हम इसीलिए उनको सचेत कर रहे हैं कि आप इस बात को समझने को अगर तैयार नहीं, आप इसको अगर ईगो पर ले रहे हैं, अपने सहयोगी दल के सुझाव को, एक तो सहयोगी दल से आप कोई विचार विमर्श नहीं करते, हम आपको नुकसान होता देख अगर दुखी हो रहा है तो उसको आप ईगो पर ले रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आपको ये देखना होगा कि जो नुकसान आपको हो रहा है वो आपको राजनीति में बड़ा नुकसान दे जाएगा, इसको रोकना होगा। और इसको कौन रोकेगा? लालू जी की विरासत कौन संभाल रहा है? लालू जी की विरासत तेजस्वी जी ही संभाल रहे हैं, तो लालू जी की जिम्मेदारियां भी तेजस्वी जी को ही उठानी होंगी। विरासत तो हम लेंगे, जिम्मेदारी नहीं लेंगे ये नहीं चलेगा। तो लालू जी की जिम्मेदारी के लिए तेजस्वी जी को आगे आना होगा। कांग्रेस का ही जो वोट बैंक था, जब तक आप 80 के दशक तक बिहार की सत्ता में थे, कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, आपकी पार्टी सत्ता में थी, उसके बाद आपका वोट बैंक विभिन्न दलों में बिखरता चला गया। क्या आपको लगता है कि ऐसे समय में अब कांग्रेस को अपना पुराना जनाधार, जो एक समय वो वक्त आ गया है जब अब कांग्रेस को मेन ओपोजिशन की भूमिका में आना होगा? देखिए, उस समय दो बड़ी राजनीतिक घटनाएं हुई, मंडल और कमंडल। मंडल मूवमेंट ने देश की पिछड़ी आबादी को आरक्षण का अवसर दिया, लेकिन हर सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं। तो दूसरा पहलू यह हुआ कि घोर जातिवादी राजनीति को भी अवसर दिया। ठीक उसी तरह कमंडल ने किया, घोर सांप्रदायिक राजनीति को अवसर दिया। कांग्रेस ने देश की राह चुनी, कांग्रेस ने जातिवादी राजनीति की राह चुनी, क्योंकि हम जानते हैं कि इससे भी समाज टूटता है। और ना ही हमने सांप्रदायिक राजनीति की राह चुनी, क्योंकि इससे भी देश टूटेगा। हमने देश की राजनीति की राह चुनी। ठीक है, हमें नुकसान हुआ, वो वक्ती नुकसान झेल गए, देश का नुकसान तो नहीं होने दिया, समाज को तो टूटने बिखरने नहीं दिया। इस समाज को बचाए रखना है, इस देश को बचाए रखना है। कांग्रेस की हार महत्वपूर्ण नहीं है, देश की हार नहीं होनी चाहिए। हमने देश को उस समय हारने से बचा लिया। अब हम इस देश को फिर जिताएंगे, इस देश को आगे लेके आएंगे। नहीं तो कैसे तेजस्वी यादव के नेतृत्व में कैसे करेंगे, जब तेजस्वी यादव क्या दामन दागदार हो रहा है? तो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में कैसे करेंगे? तेजस्वी यादव का दामन दागदार हो रहा है, अगर भारतीय जनता पार्टी से डील का आरोप लग रहा है तो उनके नेतृत्व में जनता आप पर ट्रस्ट क्यों करेगी? तेजस्वी यादव हमारे नेता नहीं है, गठबंधन के तो नेता, गठबंधन के एक घटक दल का नेता है, महत्वपूर्ण नेता है, लेकिन हमारे नेता वो नहीं है। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी हैं, हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, हमारे नेता राजेश राम जी हैं। हमारे नेता तेजस्वी नहीं है, हमारे गठबंधन के महत्वपूर्ण सहयोगी दल के नेता है, उनका सम्मान है पूरा। और हमें अपने नेताओं पर भरोसा है, हमें भरोसा है आदरणीय राहुल गांधी जी पर, हमें भरोसा है आदरणीय राजेश राम जी पर, और हम इनके साथ आगे बढ़ेंगे और हम इनके साथ ही इस समाज को फिर जोड़ेंगे भी, इस भारत को फिर जोड़ेंगे भी, और इस भारत का परचम फिर दुनिया में लहराएंगे भी। नेतृत्व किसका होगा? नेतृत्व महागठबंधन के नेता तो वही है ना। मतलब आपको एक ऐसी राजनीति शुरू करनी होगी बिहार में जिसमें कांग्रेस का अपना निर्णय हो, कांग्रेस अपने एकला चलो के तर्ज पर पूरे, आपने कोशिश की भी है, पूरे बिहार में आपका संगठन जो है, संगठन सृजन अभियान चल रहा है। संगठन सृजन अभियान के तहत आप युवाओं को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आज जब हम और आप आम जनता से पूरे बिहार से रूबरू हैं, तब आपकी फैक्ट फाइंडिंग टीम पूरे बिहार में घूम रही है। प्रदेश अध्यक्ष जहानाबाद गए हुए हैं, तमाम बड़े नेता बिहार के छात्र छात्राओं की पीड़ा जानने निकले हैं। तो इसको एक कदम और आगे ले जाते हुए नेतृत्व कब देगा कांग्रेस? देखिए, राजनीतिक कार्यक्रम सभी दलों के अपने अपने होते हैं। हमारे अपने कई राजनीतिक कार्यक्रम चल रहे हैं बिहार में, अलग अलग कई राजनीतिक कार्यक्रम हम लोग, आपने देखा होगा हमने एक टैलेंट हंट कार्यक्रम चलाया,
उसके बाद संगठन सृजन का कार्यक्रम हमारा चल रहा है, अलग अलग कई कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं। जहां तक आपने बात की एकला चलो की, ये दौर उसका नहीं है। हम एक ऐसे गठबंधन के खिलाफ हैं जिस गठबंधन में 42 दल हैं, इस देश के छोटे बड़े 42 दलों का गठबंधन है एनडीए। ये भाजपा वाले कहते रहे थे अकेला तलता है, अरे 42 दलों के गठबंधन में भी वो शेर भीगी बिल्ली बन जाता है, चीन का नाम सुनते ही, अमेरिका का नाम सुनते ही, जिसे तो शेर ये लोग समझते हैं। 42 दलों के गठबंधन में ही भीगी बिल्ली है बेचारा। तो एक बड़े गठबंधन से लड़ने के लिए गठबंधन मजबूत करना होगा, हमें गठबंधन को तोड़ना नहीं होगा, हमें गठबंधन को मजबूत करना होगा। हाँ, ये एक बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि गठबंधन को हर स्तर पर लीड करने की जिम्मेदारी कांग्रेस को लेनी होगी, कांग्रेस को लेनी होगी। वो जिम्मेदारी आपको कोई देगा नहीं, बढ़ के आपको जिम्मेदारी लेनी होगी। सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, बिहार में भी गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस को ही करना होगा, ये जरूरी है। देखिए, बड़ा सवाल है ये। सवाल हम तब से उठा रहे थे जब से ये बात सामने आई थी कि बांकीपुर चुनाव में यादव और मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी हुई है। मतलब यादव और मुस्लिम वोट बैंक आरजेडी के साथ खड़ा नहीं रहा है बांकीपुर चुनाव में। यह 3 तारीख को जो रिजल्ट आएगा उससे भी साफ हो जाएगा। जो फीडबैक आ रहा है वो यही है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या अगर तेजस्वी यादव का दामन इस बार दागदार होता है, जो आरोप उन पर लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ डील हुई है, उनकी एक हिडन डील हुई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता दावा कर रहे हैं कि हमें तो यादवों का वोट मिला है इस बार तो बांकीपुर में, तो निश्चित रूप से जो कह रहे हैं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता असित नाथ तिवारी, वो निश्चित रूप से चिंताजनक है आरजेडी के उन नेताओं के लिए जो चाहते हैं कि आरजेडी बिहार में भारतीय जनता पार्टी से पुरजोर मुकाबला करे, कड़ा मुकाबला करे। अब कांग्रेस अगर आगे आकर गठबंधन को लीड करने की भूमिका में आती है तो फिर तेजस्वी यादव क्या करेंगे? तो तेजस्वी यादव को यहाँ भरोसे में लेना होगा, कांग्रेस को भी, माले को भी, सीपीआई को भी, सीपीआईएम को भी, तमाम दलों को। और क्या तेजस्वी यादव ऐसा करेंगे? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट कर जरूर बताइएगा। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।